नमस्कार। आप लोग तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और अपने फैमिली, अपने बच्चे के साथ घर पे ही रहेंगे। और बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार, सब भाई बहनों को मेरा प्यार। दोस्तों, अभी जो समय चल रहा है, जो पूरे विश्व में महामारी फैली है कोरोना वायरस के ऊपर, इसमें कई प्रिकॉशन सरकार ने, मेडिकल की तरफ से कई संस्थान ने कई तरह के छोटे छोटे टिप दे रखे हैं, जिसका आप पालन करें। बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, बच्चों का खास करके ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिएं, कॉफ़ी का सेवन करें, अदरक वाली चाय का सेवन करें। और ये जो वायरस फैला है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा अटैक करता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर। जहाँ तक मैंने सुना है, ये एक जो वायरस है, एक डेड डीएनए है, जिसकी ऊपरी जो परत होती है वो फैट से बनी होती है। और कहा जाता है कि टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये फैट पिघल जाता है और ये दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, जिस कारण ये नष्ट हो जाता है। पर एक ये डेड डीएनए है। पर जब भी ये कोई जीवित प्राणी के संपर्क में आता है, तो वो गले में जाके ये जीवित हो जाता है। और साइंस मैथोलॉजी ये कहती है कि ये 3 दिन तक गले में ये वायरस रहता है। और ये डेड डीएनए जब जीवित प्राणी के संपर्क में आता है, तो ये जीवित हो जाता है और अपना पसार शुरू कर देता है, पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का सेवन कहा जाता है, कॉफ़ी का सेवन कहा जाता है, गर्म चाय का सेवन कहा जाता है, गर्म वेजिटेबल सूप का सेवन कहा जाता है। क्योंकि इसमें ज़्यादा, जिस आदमी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर है, ये वायरस उस पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है। अगर आप 5 से 10 या 20 मिनट रोज़ मेडिटेशन करते हैं, तब भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप योगा करते हैं, तब भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप रोज़ का एक व्यायाम या एक्सरसाइज करते हैं और उसके दौरान आप विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या कोई सप्लीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, इससे भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। वैसे तो काफ़ी अच्छी कंपनियों के सप्लीमेंट्स आते हैं, आप डेली मर्रा के ज़िंदगी में सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। कई तरह के सप्लीमेंट जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ग्रोथ देता है। सप्लीमेंट बेसिक सेलों पे काम करता है। तो हमारा जो शरीर है, 4 पार्टों में विभाजित है। पहला पार्ट होता है सेल का। सेल से हमारे कोशिकाएं तैयार होती हैं, कोशिकाओं से हमारे ऑर्गन्स तैयार होते हैं और ऑर्गन से हमारी बॉडी बनती है। और लाखों सेल रोज़ मरते हैं, लाखों सेल रोज़ जीवित होते हैं। हमारे शरीर की संरचना ही ऐसी बनी है। अगर हम सप्लीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, उससे सेल, जो मरे हुए सेल हैं, वो भी जीवित होने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा कोशिका और मजबूत हो जाती है। जब कोशिकाएं मजबूत होती हैं तो ऑर्गन्स में ताकत आती है और ताकत से बॉडी एक्टिव होती है। तो आज मैं इस बेसिक पे इसलिए बात कर रहा था कि हम घर में भी कुछ ऐसा काढ़ा तैयार कर सकते हैं। अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर रोज़ यूज़ किया जाए, तब भी इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक अपने आप को बचाया जा सकता है। जैसे अगर हम 1 गिलास दूध, उसको उबालें और आधी चम्मच उसमें हल्दी डाल दें और उसके अंदर 2 इलायची छोटी तोड़ के डाल दें और 2 लौंग उसमें डाल दें और आधा चम्मच सौंफ उसमें डाल दें और उसको 5 से 10 मिनट अच्छी तरह उबालें। उबालने के बाद उसको छान के अगर हम खाली पेट पीते हैं, उससे भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। और आज ये जो वायरस फैला हुआ है, इससे हमारे शरीर के अंदर लड़ने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। हल्दी ऑर्गेनिक है, इसमें बहुत सारे गुण हैं। शरीर के अंदर कई टूटी फूटी चीज़ों को हल्दी जोड़ देता है। लौंग हमारे
जोड़ों को दर्दों में बहुत आराम देता है। लौंग से हमारे जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदा होता है, हमारे पुराने ऋषि मुनि संत महात्मा कहते हैं। और सौंफ हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को सही करता है। और दोस्तों एक चीज़ और, अगर ये काढ़ा रोज़ आप पीते हो, इससे आपकी यूरिक एसिड भी नॉर्मल होती है। अगर आप सवेरे शाम इस काढ़े को यूज़ करना शुरू करें, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ही नहीं बढ़ता, कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बढ़ जाती है, जिससे कई बीमारियां से हम जीत पाते हैं। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, आप रोज़ मेडिटेशन भी करें साथ में। इससे क्या कि हमारा मेंटलिटी पावर बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि सवेरे से शाम तक हम टीवी चैनलों के पास बैठे रहते हैं और कोरोना के अलावा कुछ नहीं सुनते। इसके से क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक ही चीज़ घूमती रहती है, जो हम सवेरे सवेरे सुनते हैं। तो मेरी आप लोगों से विनती है, समाचार मॉर्निंग में उठ के कभी ना सुने, अखबार कभी ना सवेरे सवेरे पढ़ें, सवेरे सवेरे योगा करें, 5 से 20 मिनट मेडिटेशन करें, ओम का उच्चारण करें। ओम की ध्वनि में इतनी ताकत है कि आपके आसपास का जो आभा मंडल है उसको पॉजिटिव करने की ताकत रखता है। जब भी आप ओम का उच्चारण 5 से 10 मिनट करेंगे, आपका आसपास का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। इसका आपका आभा मंडल भी मजबूत होता है और शरीर में भी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। यूनिवर्स से प्रकट हुआ ये जो ओम का जो शब्द है, इसमें बहुत ताकत है। योग के द्वारा भी ओम का उच्चारण किया जाता है, मेडिटेशन में भी ओम का उच्चारण किया जाता है। अगर हम सवेरे अच्छा भजन सुने, कोई अच्छा संगीत सुने, और हमारे दिमाग में जो चीज़ हम सवेरे मॉर्निंग में सुनते हैं, वही चीज़ हमारे सारे दिन और रूटीन से माइंड के अंदर घूमता रहता है। इसीलिए दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरे माता पिताओं, बड़े बुजुर्गों, सवेरे सवेरे व्यायाम करें, कसरत करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, अच्छे भजन सुने, अच्छे संगीत सुने, पर अखबार ना पढ़ें, समाचार ना सुने। क्योंकि हम जो सुनते हैं, अगर वो बार बार सुनेंगे उस चीज़ों को, वो ही हमारा माइंड, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस चीज़ों को बहुत बड़ा करके हमें रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमें काफ़ी तकलीफ़ें होती है। समाचार सुनो, ज़रूरी है, पर दोपहर बाद सुन लो। अखबार पढ़ना है, दोपहर बाद पढ़ लो, आज तो समय है आजकल आपके पास। पर सवेरे सवेरे कुछ नियमों को चेंज करेंगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा, अद्भुत बदलाव आएगा, और आपके अंदर ऐसी जागृति आएगी, जीवन जीने का जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त होगा। एक नया जीवन, एक नई उमंग, एक नई आशा उत्पन्न होगी। अपने आप से प्यार करो, अपने परिवार से प्यार करो, अपने दोस्तों से प्यार करो, अपने दैविक शक्तियों से प्यार करो। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें ये गुण प्रदान किए हैं, जो चीज़ें प्रदान की, इसके साथ जुड़ो, इसको अपने जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करो, इस्तेमाल करो, खुश रहो, सदा सुखी रहो और अपने जीवन में अग्रसर रहो। जय हिंद, जय भारत। श्रीधर वोरा की तरफ से आप सबको नमस्कार। मुझे प्यार से बाबा जी कहते हैं। अच्छा लगे लोगों तक पहुँचाओ, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद।